नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे हेमा मालिनी की। जी हाँ, हेमा मालिनी बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस है। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र दोनों की शादी रियल लाइफ और रियल लाइफ में भी हुई थी। हालांकि लोग उनको दोनों में ही बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और एज अ कपल भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आपको बता दें कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी बीवी है। जी हाँ, इससे पहली बीवी के धर्मेंद्र की सनी देओल और बॉबी देओल दो बच्चे थे। उसके बाद अब ईशा देओल और अहाना देओल हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र की दो बेटियां हैं, जिसमें हेमा मालिनी ने बताया कि जब उनकी बेटियां फिल्मों में काम करती थी तो और सबके साथ देखकर हेमा मालिनी को कितनी जलन हुआ करती थी। इसके बारे में पूरी डिटेल में हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए देखनी होगी आपको आगे की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या हेमा मालिनी अपनी बेटियों को लेकर फील करती थी और कैसा उनका व्यवहार उनकी बेटियों के लिए था। हेमा मालिनी ने साफ तौर पर इंटरव्यू में ये बात कही कि पेरेंट बनना एक बहुत कठिन काम है। हम दोनों के लिए इस चीज को निभाना कि बेटियां जब किसी और के साथ बात करे, फिल्म बनाए या कोई सीन करे तो हमें जलन होने लगती थी। लेकिन उस एटीट्यूड को चेंज करना बहुत जरूरी है और एक मैच्योरिटी लानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले देखिए आप आगे की रिपोर्ट, फिर हम बात करेंगे उनकी बेटियों के बारे में। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र पति पत्नी हैं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी दर्शकों के लिए हमेशा से ही खास रही है। इन्हें फिल्मी पर्दों पर साथ देखने से लेकर असल जिंदगी में भी लोगों ने खूब प्यार दिया। दोनों की दो बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। हेमा से पहले धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हुई थी। सनी देओल और बॉबी देओल धर्मेंद्र की पहली पत्नी के बच्चे हैं। हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह कैसे शादीशुदा धर्मेंद्र पर फिदा हो गई थी। हेमा मालिनी ने पेरेंटिंग को बहुत बड़ा और कठिन टास्क मानती है। उन्होंने अपना अनुभव भी शेयर किया और बताया कि एक वक्त था जब बेटियों को किसी और के करीब देखती थी तो जलन होती थी। हेमा मालिनी कहती हैं कि एक वक्त ऐसा आता है जब हमें लगता है कि बच्चे बिगड़ न जाए, इसलिए दखलंदाजी बढ़ा देते हैं और जो उन्हें पसंद नहीं आती। हेमा मालिनी कहती हैं कि यही वो समय होता है जब पेरेंट्स को धैर्य रखना चाहिए और मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए। हेमा मालिनी ने अपना अनुभव बताया, जब मेरी बच्चियां मेरे होते हुए किसी और के साथ समय बिताती तो मन आहत होता। कभी उन्हें किसी और के साथ जोड़ता देख जलन भी होती तो कभी उनकी कामयाबी पर खुशी के साथ साथ कई तरह की आशंकाएं भी होती। हेमा मालिनी कहती हैं कि पेरेंटिंग आसान नहीं होती। बहुत कुछ असहज होते हुए भी आपको सहजता दिखानी पड़ती है। भले ही मन में अपनों से दूर हो जाने का डर पनपता हो, लेकिन मेरा अनुभव यही कहता है कि अपने कभी दूर होते ही नहीं, वो लौट कर जरूर आते हैं। बकौल हेमा मालिनी, कुछ समय के लिए बच्चे भले ही भटक या बहक जाए, लेकिन वो हमसे दूर कभी नहीं जाते। यदि हमारे घर के संस्कार सही है तो बच्चे बाहर की दुनिया से इन्फ्लुएंस नहीं होते। हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल के बीच खास बॉन्डिंग है। यह इसलिए भी है क्योंकि ईशा हेमा की पहली संतान है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच हैं। मम्मी की बुक में ईशा अपने कई सारे अनुभव शेयर करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईशा देओल का अपने सौतेले भाइयों संग रिश्ता अच्छा नहीं है। वे एक दूसरे को देखने भी पसंद नहीं करते, लेकिन ईशा ने माँ की बुक में भाइयों के साथ अपने रिश्ते को लेकर ऐसी बातें की जिससे लोगों की गलतफहमी दूर हो जाएगी। उन्होंने बताया कि दोनों भाई अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। ईशा ने बताया कि सनी और बॉबी भैया के साथ उनके रिश्ते बचपन से अच्छे रहे हैं। वे दोनों को हर साल रक्षाबंधन पर राखी भी बांधती हैं। उनका कहना, हमारे आपसी रिश्ते कैसे हैं, ये हमें दुनिया को बताने या दिखाने की जरूरत नहीं है। हम क्यों किसी के सामने अपने रिश्ते का बखान करें। ईशा ने कहा, मैं जानती हूँ कि लोग हमारे रिश्तों के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, वो इसलिए कि उन्होंने कभी हमें साथ नहीं देखा। हम अपना रिश्ता पब्लिक के सामने जाहिर नहीं करना चाहते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि उस घर के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो ये दिखावा करना नहीं चाहते। ईशा ने बड़ी भैया सनी देओल के बारे में बताया, सनी भैया बहुत अच्छे हैं, वे मेरे लिए पिता के समान हैं। वो बहुत ही इनोसेंट हैं और दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं।
उनके जैसे लोग दुनिया में बहुत कम। वहीं बॉबी भैया के बारे में भी ईशा ने बताया। उन्होंने कहा, बॉबी भैया बहुत ही रिजर्व नेचर है। जब दोनों इंडस्ट्री में काम कर रहे थे तो हम कोशिश करते थे कि एक दूसरे से दूर रहें। आपको बता दें कि जब ईशा ने फिल्मों में आने का फैसला किया तो पापा धर्मेंद्र बेहद खफा हो गए थे। इसका जिक्र भी बुक में है। धर्मेंद्र इतने नाराज थे कि उन्होंने ईशा के 6 महीने तक बात भी नहीं की। अभी तक धर्मेंद्र ने ईशा की कोई फिल्म भी नहीं देखी। ईशा ने 2002 में कोई मेरे दिल से पूछे फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि उनका फिल्म सफर कुछ खास नहीं रहा। फिर उन्होंने शादी कर घर बसा लिया। एक्टिंग छोड़ने के 17 साल बाद उन्होंने कैटवॉक में काम किया। धर्मेंद्र ने न सिर्फ ईशा की फिल्म कैटवॉक देखी बल्कि सोशल मीडिया के जरिए खुलेआम फिल्म और बेटी की तारीफ भी की थी। ईशा ने कहा था, पापा ने मेरे काम को लेकर पहली बार मुझे विश किया। उन्होंने कभी मेरी कोई फिल्म नहीं देखी। मुझे लगता है कि कैटवॉक मेरी ऐसी फिल्म है जिसे पापा ने देखा और उन्हें पसंद भी आई है। किसी बेटी के लिए उसके पिता का आशीर्वाद बड़े से बड़े अवार्ड से भी बढ़कर होता है। ईशा ने आगे बताया कि मेरी माँ ने हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके पीछे उन्हीं की ताकत है। उनके प्यार और गाइडेंस की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि हेमा मालिनी की दोनों बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल, जब ईशा देओल फिल्मों में काम करती थी तो कैसे हेमा मालिनी दोनों के बीच का जो संबंध है उसको देखकर चलने लगती थी। किसी के भी साथ जब वो अपनी बेटी को देखती थी उनसे नहीं रहा जाता था और वो उनको टोकने लग जाती थी और रोकने लग जाती थी। लेकिन समय आते ही उन्होंने इस चीज को समझा और बताया कि पेरेंट्स होना एक बहुत मुश्किल काम है जिसमें कि हमें समझना होगा, एक मैच्योरिटी लानी होगी बच्चों के प्रति। और साथ में ये भी बताया कि जब जब ऐसा होता था वो फिल्मों में काम करती थी तो हम उनको रोकने लग जाते थे, हमको टोकने लग जाते थे कि उससे मत मिलो, उससे मत बात करो, ये चीजें होने लग जाती थी। पर समय आते ही हमने समझा और साथ ही समझाया भी कि किस तरह से मेच्योरिटी लानी बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के प्रति। एज अ पेरेंट हमें ये सब चीजें समझनी जरूरी है कि उम्र के साथ सब चीजें ठीक हो जाती हैं। और इसी वजह से हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने ज्यादा फिल्मों में उन दोनों को नहीं आने दिया। आपने देखा होगा कि हेमा मालिनी की जो दोनों बेटियां हैं वो फिल्मों में ज्यादा काम नहीं की हैं। हालांकि ईशा देओल ने कुछ फिल्में की हैं, धूम जैसी फिल्में की हैं, जिसके बाद उनकी शादी हो गई और अब उनके बच्चे हैं। हालांकि काफी चर्चा में हेमा मालिनी रहती है अपने दोनों बेटियों के बच्चों के साथ, वो चर्चाएं में बनी रहती है और बार बार मीडिया के सामने भी दिखाई देती है। ऐसे और अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।